हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 10 है ये अपना। इसमें आज अपन पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, उसकी परिवर्त मैट्रिक्स निकालनी है। जो नई चीज आएगी परिवर्त करने का, वो भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, उसको तो बोलेंगे परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे निकलती है वो समझे। किसी भी मैट्रिक्स को कि पंक्तियों, सारी पंक्तियों को किसमें बदल दो, स्तंभों में बदल दो, या फिर सारे स्तंभों को किसमें बदल दो, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दो, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना दो, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बना दो। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो नोट सामने रखे पहले और फिर इसको ध्यान से देखते जाए, पढ़ते जाए। ठीक है, पॉज कर लें, टॉपिक पढ़े, पॉज कर लें, फिर देखें ध्यान से। कैसे कोई भी मैट्रिक्स है ए, जैसे मान लेते हैं अपन को A1, A2, A3, A4, A5, A6, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है बोलो। 1 2 तो पंक्ति रो और 3 स्तंभ यानी 3 कॉलम्स, तो 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है। इसकी परिवर्त मैट्रिक्स को दो तरीके से लिखा जाता है, A डैश या AT। A डैश या AT, T मतलब तो क्लियर है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, परिवर्त। कैसे निकलती है, इसकी ये जो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियां हैं, इसको किसमें बदल दो, स्तंभ। देखो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। समझ में आ रही है बात। तो इसका क्रम भी बदल जाएगा, 3 तो पंक्ति हो गई, 3 तो रो और 2 स्तंभ 2 कॉलम, क्रम बदल जाता है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स है A बराबर Aij M गुणा N, तो इसकी परिवर्त A डैश या AT क्या होगी, AJI बदल जाएंगे अब जब, और क्रम भी बदल जाएगा N गुणा N। ये होती है परिवर्त मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के परिवर्त मैट्रिक्स निकालने का तरीका। दूसरा जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसकी क्या, कहां का कैसे उपयोग होता है, क्या और प्रॉपर्टीज गुणधर्म बने हुए समझे। प्रॉपर्टीज गुणधर्म, ठीक है, क्या है गुणधर्म, ध्यान से समझिए। पहला गुणधर्म क्या है, A डैश का डैश क्या है, A, यानी किसी भी परिवर्त मैट्रिक्स, A तो मैट्रिक्स है, यहाँ पे A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, C क्या होगा, कांस्टेंट अचल। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आव्यूह है ना। किसी भी मैट्रिक्स की परिवर्त का परिवर्त, किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या जाता है, वापस मैट्रिक्स A आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो आपको देखो, A का ये किया आपने, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए B मैट्रिक्स है, इस परिवर्त का दोबारा परिवर्त कर दो, यानी इसको इसको इसको, ये पंक्ति है, इनको किसमें बदल दो, स्तंभ में। देखो A1 A4, A2 A5, A3 A6, देखो वापस A बन गई, बन गई A। देखो यानी किसी भी मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त दोबारा लेने पर क्या आ जाता है, एक बार पंक्तियों को स्तंभों में बदला, फिर वापस स्तंभों को किसमें बदल दिया, पंक्तियों में, तो वापस वही मैट्रिक्स है। ये तो पहला गुणधर्म था। दूसरा गुणधर्म हो गया अपना, ये प्रूफ करने को भी आएगा, तो हम LHS निकालेंगे, परिवर्त करेंगे, फिर परिवर्त का परिवर्त करेंगे, वापस ये मैट्रिक्स है, तो प्रूफ हो जाएगा। और अभी एग्जांपल आएंगे तब और क्लियर होगी। दूसरा है A प्लस B या A माइनस B, दो मैट्रिक्स का योग हो रहा है या अंतर हो रहा है, सम या डिफरेंस हो रहा है, उसका परिवर्त, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, या तो जोड़ लो घटा लो उसके बाद परिवर्त कर लो, या अलग अलग परिवर्त करके जोड़ दो और घटा दो। ठीक है, तीसरा नियम समझे। तीसरा है कि कोई अचर से गुणा हो रहा है, जैसे 2 से 3 से 5 से 5/2 से -6 से, किसी से भी कोई मैट्रिक्स गुणा हो रही है, फिर परिवर्त निकाल रखा है, या फिर ऐसे करो, अचर तो अचर ही रहता, अचर का परिवर्त नहीं निकलता, परिवर्त तो मैट्रिक्स का निकलता है, तो पहले परिवर्त निकालना मैट्रिक्स, फिर अचर से गुणा करो, बात हुई। ठीक है, चौथा और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये
लंबा भी रहता है, इसको प्रूव करना कि a इंटू बी है, उसका परिवर्त निकालना है। a इंटू बी तो आपने सीख रखा है, ठीक है ना। a इंटू बी का परिवर्त तो क्या होगा, ऐसे नहीं दोनों के अलग अलग परिवर्त निकाल दिया और गुणा कर दिया, b का परिवर्त गुणा a का परिवर्त, ये होता है a इंटू बी का ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, पलट जाता है। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, लगा दिया मैंने, आपको नोट्स में भी लगाना है, अगर नहीं लग रहा हो तो वैसे लग रहा होगा, ठीक है। नोट सामने रखें तो और क्लियर इजी हो जाए। ये हमने पढ़ लिया परिवर्त मैट्रिक्स और उसके गुणधर्म। अब हम आगे आ जाते हैं सममित मैट्रिक्स, सममित अवयव, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अब कैसे परिभाषा क्लियर हो जाएगी इससे, देखो सिमेट्रिक सममित मैट्रिक्स क्या होती है। इसकी शर्त होती है कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग होना जरूरी है, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उस अगर वो ए आई जे मान लेते हैं एम गुना एन, वर्ग मैट्रिक्स दोनों एक किस्म, ये वर्ग मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स कब होगी, दो शर्त, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पहली कि हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे अभी इसका कर रहे तो मैट्रिक्स बदल रही है, यहाँ दो, ये 2/3 थी, ये 3/2 मैट्रिक्स तो बदली, लेकिन ये वर्ग मैट्रिक्स है तो क्रम नहीं बदलेगा। दूसरी बात ध्यान रखो, ए का परिवर्त करने के बाद भी मैट्रिक्स यही आ जाए, यानी ए का ट्रांसफॉर्म है तो भी मैट्रिक्स यही है, कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी जैसे मैं A12 करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, पलट दो सर पंक्ति सिस्टम, तो A21 A23 है तो A32 बराबर हो तब जाकर ऐसा होता है, यानी ये इसको बोलते हैं संयुग्मी अवयव, संयुग्मी अवयव बराबर। कैसे, उदाहरण से और स्पष्ट होगा, जैसे देखो मैट्रिक्स ए 2 5 7 और 7, ये मैट्रिक्स ले लो 2/2 के लिए, एक सिंपल। अब मैंने इसका ए डैश किया, देखो यूं है पंक्ति, इसको क्या बना दो सकता हूं, ये पंक्ति, इसको क्या बना दो सकता हूं, वापस वही आगे नहीं आगे, देख लो फर्क हुआ क्या, ठीक है। दूसरी बात देखो, ये इनमें तो क्या होता है, ये तो है मुख्य विकर्ण के अवयव, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, इसके इधर इधर होते हैं संयुग्मी अवयव, बताया था मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। इसका अगर इसकी बात करें तो ये A11 है, ये A12 होता है, ये दूसरी पंक्ति आ गई A21, ये A22, ये संयुग्मी अवयव, ये तो इनमें तो I और J बराबर होते हैं, इनमें बराबर नहीं होते, लेकिन पलट के होते हैं। देखो ये दोनों अगर बराबर हो तो वो क्या हो जाते हैं, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रही बात, ठीक है। और एग्जांपल लेना चाहें तो एक को ले सकते हैं बी मैट्रिक्स, देखो 1 5 7, मुझे पता है विकर्ण डायगोनल के एलिमेंट्स अलग अलग रहेंगे, ये मान लेते हैं 8, तो इधर 8 संयुग्म, इधर -1 तो यहाँ पे भी -1, यहाँ 0 देख मुख्य विकर्ण के अवयव ये, ठीक है। इनके अलावा ये देखो A12 है, ये A21 है, दोनों बराबर, ये A13 है, ये A31 बराबर, ये A23 है, ये A32 है बराबर, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं सममित मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है विषम सममित मैट्रिक्स। क्या फर्क होता है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स में, देखेंगे अभी अपन, ठीक है। ध्यान से पढ़े, नोट्स को देखते रहेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी, जैसे समझ में आ रही होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अभ्यास करने के बाद और अच्छा कर, प्रैक्टिस के बाद। देखो अब अपन पढ़ रहे हैं स्क्यू सिमेट्री, देखो विषम सममित, विषम सममित मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स है A बराबर, वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, A आई जे, वरना होएगा ही नहीं काम, ठीक है। इसकी 3 शर्त, पहली शर्त वही A किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त करने के बाद क्या आएगा, वो मैट्रिक्स आएगी, उसके ऋण मैट्रिक्स आएगी। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद क्या आएगी, वो मैट्रिक्स आएगी, उसकी नेगेटिव आएगी, मतलब माइनस है। दूसरी, अभी एग्जांपल देखेंगे तो और चीज क्लियर हो जाएगी, Aij बराबर 0, यानी व्यापक अवयव Aij बराबर 0, कब, जब I बराबर, यदि इफ I और J बराबर, यानी I और J बराबर कौन होता है, मुख्य विकर्ण के अवयव पर होता है,
यानी ये सब अवयव क्या होंगे, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो। और तीसरा aij बराबर aji नहीं होगी, माइनस aji होगा। समझे मेरी बात, क्या होगा, aij बराबर aji था, इसमें aij बराबर माइनस aji। कब, यदि i और j बराबर नहीं है। i और j कब बराबर मिलते हैं, जब वो संयुग्मी अवयव कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 शर्तें। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 0 0 तो होना जरूरी है, यहाँ 7 और यहाँ -7। अब आपने क्या करा, इसका परिवर्त लिया, क्या आएगा बताओ, परिवर्त में क्या होता है, ये इधर हो जाएगा 0 -7, ये हो जाएगी, पंक्ति स्तंभ बन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये इसके नेगेटिव कैसे हुई, तो परिवर्त आ गया। देखो अपन एक काम करते हैं, इसमें माइनस बाहर निकाल लेते, कॉमन, माइनस कॉमन लेते तो सबके चिन्ह क्या जाते हैं, विपरीत। विपरीत में 0 ना धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। इसका एक प्लस लगा, क्या माइनस लगा, कोई फर्क नहीं। मिली तो ऐसे रहेंगे, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का क्या हो गया। देखो माइनस ए नहीं है कि माइनस ए नहीं है, यानी ए डैश बराबर क्या आ गया, माइनस ए। ये हो गई पहली शर्त हुई। दूसरी तो साफ दिख ही रही है, क्या 0 0, जब i और j बराबर a11 a12 a22, इनके जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या, रो और कॉलम के नंबर जब बराबर होते हैं, उनको अवयव क्या होंगे, वो एलिमेंट क्या होंगे, 0। दूसरा aij बराबर aj, ऋणात्मक, एक दूसरे की तरफ a12 है, ये a21 है, संयुग्मी अवयव है कॉन्जुगेट, लेकिन एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। आगे बात समझिए, इसे बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स, मतलब विषम सममित मैट्रिक्स, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गई। अब हमको आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का, और इस चैप्टर का भी आखिरी वो है टॉपिक। इसके बाद तो अपन केवल एग्जाम्पल बच रहे हैं, एग्जाम्पल करेंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के और फिर मिसलिनियस के, विविध के। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहले आखिरी टॉपिक है सममित और विषम सममित के गुणधर्म। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पहला गुणधर्म क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म क्या है गुणधर्म। पहले देखो फर्स्ट क्या है कि a प्लस a डैश है, ये तो कोई भी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स। a याद रखना, a b वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और k कोई भी कांस्टेंट है अगर जरूरत पड़ती है। देखो a और उसकी परिवर्त मैट्रिक्स, उसकी ट्रांसपोज को जोड़ देंगे, दो मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये इसकी परिवर्त है, मैट्रिक्स पर जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। वो कैसी आएगी, सममित मैट्रिक्स आएगी। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी परिवर्त मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए तो कैसी मैट्रिक्स आती है, सममित। सममित मतलब जिसमें a डैश बराबर a होगा और aij बराबर aj अवयव होगा। दो शर्तें बताई थी यानी, ठीक है। अच्छा, दूसरा सममित मैट्रिक्स यानी सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान रखना। दूसरा, अगर a माइनस a डैश कर दिया जाए तो क्या आएगी, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें क्या थी, तीन शर्तें, a डैश बराबर माइनस a और aij बराबर 0 कब, जब i और j यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या, रो और कॉलम के नंबर क्या होंगे, इक्वल, तब वो वाले अवयव यानी सही मुख्य विकर्ण के अवयव, मेन डायगोनल के एलिमेंट सब क्या होंगे, 0। तीसरी aij बराबर माइनस aj, कब, जब i और j बराबर नहीं होंगे, जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या जिन अवयव में बराबर नहीं होगी। तीसरी, a इंटू a डैश करो या और a डैश इंटू a करो, मैट्रिक्स आएगी, वो कैसी आएगी, बराबर सममित, सिमेट्रिक। याद रखने हैं। चौथा और इंपॉर्टेंट गुणधर्म ध्यान से समझो, प्रॉपर्टी 4 क्या है कि अगर कोई आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे कहे इसको दो मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिखो, इसी मैट्रिक्स को ऐसा करो कि दो मैट्रिक्स बन जाए, जोड़ने के बाद वापस a आ जाए, लेकिन वो जो दो टुकड़े आप करोगे, जिन टुकड़ों को जोड़ोगे आप, वो टुकड़ों में से एक तो सममित होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, विषम सममित।
भाई एक मैट्रिक्स है ए, उसको ऐसी दो मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखो कि जोड़े तो यही आ जाए, जिनमें से एक मैट्रिक्स तो सममित होनी चाहिए और एक कैसे होनी चाहिए, विषम सममित। अब ध्यान से सुनिए इंग्लिश में कि एक मैट्रिक्स है ए, इसको ऐसी दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। उन दो मैट्रिक्स में से एक तो होनी चाहिए सिमेट्रिक और एक होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या है याद रखना है, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। देखो बेटा ए प्लस ए डैश करोगे तो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है उसके सामने मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो मैट्रिक्स है, उसके आधे भी कर दोगे तो आधा किसको करेंगे, अंदर के अवयव भी तो आधे होंगे एलिमेंट्स, तो हाफ कर देंगे। ध्यान से सुनो, ये एक मैट्रिक्स है, हाफ करने के बाद एक मैट्रिक्स है, लेकिन आप ये सममित है, सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है बताया ना, ए प्लस ए डैश। और इधर वाला हिस्सा देखो कैसा है, इधर विषम, विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी देखो ये सममित ये विषम सममित, उनका योग करोगे तो मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम करो, कैसे स्क्यू सिमेट्रिक करके देखेंगे ना तब आपको और क्लियर हो जाएगी। अच्छा अब ये कैसे लिखा, या ये सही भी है नहीं, कैसे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। अपन ने हाफ सिमेट्रिक लगा तो हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन तो कोई नहीं है, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, ये सॉरी प्लस है, ये अपोजिट साइन के कट गए, प्लस माइनस एक जैसे कट गए, ये दोनों कर नहीं सकते, हाफ और हाफ क्या हो गया 1 1 से इंटू करोगे एक हो तो क्या आएगा, ए आ गया ना मैट्रिक्स। ये हो गए बेटा सारे टॉपिक्स कंप्लीट। अब हम अगले में एग्जांपल करेंगे, फिफ्थ एग्जांपल से शुरू होंगे, बुक के सारे एग्जांपल करेंगे, हो सकता है एक बार में या दो बार में, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद अपन सबकी प्रॉब्लम बनाएंगे। आज के इतना ही काफी है, ठीक।